की न्यू वीडियो। और जैसा कि ये वाला वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, ये वाला वीडियो होने वाला है बाइक के रिव्यू पे। बी स्टॉर्म जो कि बाइक का नाम है, अप्रॉक्स ओनर को 6 महीने हो गए और ओनर काफ़ी एक्सपीरियंस है। बाइक लेने से पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी। तो उनका नाम है सौरभ, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। आ जाइए सौरभ। कैसे आप? बहुत बढ़िया। हेलो गाइस। तो सौरभ क्या बताना चाहेंगे बाइक के बारे में? बाइक के बारे में तो बहुत कुछ बताना चाहूँगा। ये तो काफ़ी पुराना मेरा सपना था जो कि आज आप पूरा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं खुद एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा मैं। सौरभ मेरा नाम है, इंदौर से हूँ। जैसे कि 2016-17 में जो जियो का रिवॉल्यूशन हुआ था, तभी मैंने ये बाइक की वीडियो, ये सारी चीज़ें जब मैं देखना शुरू करा तो निखिल, जो कि मुंबई का निखिल आप जानते होंगे, उस टाइम उससे इंट्रोड्यूस हुआ। और KTM बाइक से वो 2-2 हज़ार किलोमीटर घूमता था वो बंदा। तो वहाँ से अपने को थोड़ा फैसिनेशन आई उस चीज़ के बारे में, फिर बाइक्स कैसा क्या, फिर उसके बाद टूरिंग, इस सब चीज़ का हुआ। तो एट द एंड मैंने जब सोचा कि हाँ, मेरे को स्पोर्ट्स बाइक नहीं, मेरे को एक टूरिंग बाइक चाहिए। और ये वाली बाइक को फाइनलाइज करने में आपको कितना टाइम लगा था? ये मैं बाइक बहुत सारी देखता था, पल्सर हुआ, एवेंजर हुआ, या अपर सेगमेंट भी बहुत सारी देखी। इस बाइक को मैंने प्रॉपर्ली इग्नोर किया था। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब होता है, ये कभी कभी हमारा फॉल्स परसेप्शन भी क्रिएट करता है हमारे माइंड में। फॉर एग्जांपल, इसके जो मैंने रिव्यूज़ देखे, इसको ओवर प्राइस बाइक, मतलब कि वर्थ इट नहीं है या इतना ये नहीं लेना चाहिए, ऐसा था। तो मैंने इसको एकदम ही इग्नोर करके रखा हुआ था कि ये थोड़ी 2.5 लाख का वर्थ नहीं रखती है। इस जिक्सर के प्लेटफॉर्म पे एक बाइक बना दी गई है, तो इसका कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा कॉलेज है भगवा DAV, तो वहाँ से मैं एक दिन निकल रहा था, तो सुजुकी का शोरूम था वहाँ पे। येलो कलर की बाइक देखी मैंने, मुझे लगा आज इसके बारे में देखा जाए। वो दिन चलाई, वो दिन है। और उसके 1 साल बाद जब मैंने बाइक ली, 1 से सवा साल बाद, उस दिन के बाद से बीच में मुझे कोई बाइक नहीं देखनी पड़ी, कोई सी भी, ना होंडा, ना कोई और ब्रांड, ना यामाहा। ये समझ में आ गई कि हाँ, ये अपने लिए बनी है, तो हर यूज़र के लिए एक बाइक बनी है। तो इसमें फीचर्स बता सकते हैं, क्या क्या फीचर्स आते हैं बाइक के अंदर? जी, सबसे पहले तो ये पहला लेने का रीज़न है, एक बाइक तो ले लिया आपने, हो सकता है आपके बजट से अब भी जाके ले ली है, लेकिन उसको आप मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सुजुकी का भरोसा है, इसका इंजन 1979 का है। मतलब जिस टेक्नोलॉजी 1979 से अभी तक वही है। क्यों है? पुरानी इंजन की टेक्नोलॉजी, लेकिन वो आज भी प्रिवेल कर रही है, आज भी उतना ही फन देती है आपको। और इसमें इसका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने 2 साल की नॉर्मल वारंटी और 8 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी दी हुई है, तो ये एक रीज़न है। दूसरा, इसका पहले अपन साउंड सुनते हैं। एग्जॉस्ट लाइन प्लीज। बटर स्मूथ इंजन है, बहुत कम मेंटेनेंस, ओनली 1200 ml तो इसमें जो है अपना पेट्रोल वो इंजन ऑयल आता है। इंजन ऑयल आता है। और पेट्रोल भी डिसेंट है, 12 to 13 लीटर्स का है। एवरेज कितना दे रही है सौरभ? एवरेज ये आपको मैं खुद दिखा देता हूँ लाइव 32.3 का एवरेज, रफ एंड नॉर्मल यूज़ दोनों में। मुझे सिटी के ट्रैफिक में ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है, 2-3 ही सिग्नल्स आते हैं। सो हाईवे पे ये 35-36 का निकालती है। अभी इसकी सिर्फ सेकंड सर्विस हुई है, तो ये आराम से 37-38 का देगी बाद में। और सबसे मेन चीज़, अगर आपकी हाइट है, इसका मैं कंक्लूजन से भी सुनिए तो, अगर आपकी हाइट 5'11" है, उससे ज़्यादा है, तब तो नो ब्रेनर है आपके लिए। मतलब दूसरी बाइक देखना ही नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स का भी काम करेगी, टूरिंग का भी काम करेगी, और मेंटेनेंस भी कम है। सुजुकी का भरोसा है। और अगर आपका 5'10" या उसी से 5'6" है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप इस बाइक को नहीं चला सकते, लेकिन जब आप रेगुलर यूज़ करेंगे उसको, तो क्या, इवन मैं भी इससे एक बार गिर चुका हूँ, और सिर्फ हाइट की वजह से गिरा हूँ, क्योंकि थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट्स रोड, मैं एक जगह खड़ा था और वहाँ पे मैंने जब इस पैर को उठा के ये पैर रखा, तो देखा नीचे रोड ही नहीं है, तो इस बाइक के साथ मैं गिर गया और पैर पे बाइक गिर गई। ये ऑफिस ज़्यादा समय हुआ था, सो एक ही बार इससे अभी तक गिरा हूँ, और वो यही रीज़न था। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट हाइटेड लोग इसको नहीं चला सकते, लेकिन कॉन्फिडेंट वहाँ लूज़ करेंगे जब इसको क्या है, बैठे बैठे आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट वाले इसको देख लें, और उनके पास अगर ऑल्टरनेट में स्कूटी या नॉर्मल बाइक हो, तो इसको वो हाईवे के लिए प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हाइट जिनकी ज़्यादा है, तो उनको नो ब्रेनर है, इसको आराम से ले लेना चाहिए। आपने अभी तक कितने किलोमीटर चला दिए? मैंने इसको अभी तक तो सिर्फ 4700 ही चलाई है। रीज़न बीइंग कि मैं ज़्यादा अभी टूरिंग वगैरह पर नहीं गया हूँ। थोड़ा सा मैंने ट्रिप की थी, शॉर्ट ट्रिप। मैंने, मेरे दोस्त ने, 2 लोग, दोनों अच्छे खासे, वो मेरे से और ज़्यादा हेल्दी बिल्ट है, उसका अराउंड 85-90 kg वेट है, उसने भी इसको चलाया, उसका भी परसेप्शन पूरा चेंज हो गया इस बाइक को लेकर। तो हम दोनों ने थोड़ा बहुत सामान रख के टूरिंग करी, 108-109 किलोमीटर
पर आवर की कुछ स्पीड में दिक्कत बहुत आराम वगैरह से, या कोई गाड़ी दिक्कत चलाने में नॉइज वगैरह या इंजन में कुछ प्रॉब्लम या नहीं। गियर इस बाइक का में कुछ प्रॉब्लम? मैं गियर शिफ्टिंग इन्हें सब बताता हूँ। गियर शिफ्टिंग आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, पर वो हार्ड भी एक फीलिंग देगा कि हाँ कोई स्ट्रॉन्ग बाइक चला रहे हो। हार्ड ये एक चीज़ का थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए है, लेकिन अभी हैबिट होने के बाद भी और 2 सर्विस होने के बाद भी ये नॉर्मल हो गया पहला। और दूसरा ये कि एक होता है रॉ पावर, जैसे KTM वगैरह, इसका क्या इंटिमिडेट हो सकते हैं। जैसे कि पहली बार आप ज़्यादा बड़ी बाइक चला रहे हैं तो उसकी पावर से आप इंटिमिडेट हो सकते हैं कि यार एकदम से इसने पावर दे दी। इसकी पावर है, पावर कम नहीं है, लेकिन लीनियर पावर है, मतलब कि ग्रेजुअली इसकी पावर आती है। तो सबसे मेन चीज़ इसमें ऐसा है। और दूसरा ये है कि रेव हैप्पी इंजन है। ऑल स्पोर्ट बाइक है तो नो डाउट रेव हैप्पी इंजन रहेगा कि जितना ही इसको आप खींचेंगे उतना ही और खींचने के लिए बोलेगी। तो ये एक बेस्ट चीज़ है इसमें। ऐसे मैंने डिज़ाइन देखी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर्स बाइक आती है, लाइक अपना BMW आती है, हीरो की आती है, TVS की भी आ चुकी है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, आप थोड़ा बता सकते जो BMW 310 है, BMW 310 इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती थी। ऑल्दो मैं इसी रेंज में देख रहा था, बट BMW 310 इससे मुश्किल से लाख रुपए या करीब 80-90 हज़ार रुपये ज़्यादा आती है। 80-90 हज़ार के बाद उसका सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन BMW 310 देखा जाए अपाचे 310 ही है, तो इसलिए मैंने उसको ना लेने का कि मेन चीज़ कि हम बाइक ले रहे हैं लोअर सेगमेंट की, लेकिन जब उसको सर्विस कराने जा रहे हैं तो वो हम जो कॉस्ट, नो डाउट उसका सर्विस इंटरवल इससे ज़्यादा है, मतलब 10-10 हज़ार पे एक बार सर्विस होती है। लेकिन हम बाइक ले रहे हैं एक लोअर सेगमेंट की, हमर क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब उसकी सर्विस कराने जाएंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स लेने जाएंगे तो वो हमको इससे 4 गुना 5 गुना कॉस्ट और करेगी। मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होगी ये कहीं। तो भी कहीं भी चले जाए तो मार्केट में अवेलेबल हो वो 310 तो एकदम ही अवॉइड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हाँ उसको एडमायर कर सकते हैं आप, लेकिन जब खुद को आपको उसको पालना भी है तो आप उसको देखें कि भाई गाड़ी तो ले ली, उसको हम पता चला बाइक तो ले ली, लेकिन उसके बाद हम स्कूटीज चल रहे हैं। बाकी एडवेंचर के हिसाब से आपके हिसाब से कैसी गाड़ी है? अच्छा, पहले मैं उसका और क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा जी। और जैसे कि उस टाइम 200 सीसी में वो भी अवेलेबल थी एक्सपल्स, लेकिन आज की डेट में कोई मुझसे एक्सपल्स पूछेगा वो जो आई है एक और अपडेट होगी, वो मैं कर दूंगा क्योंकि उसमें करिश्मा का इंजन लगा हुआ है। उसके पहले एक तो वो उसका इंजन बहुत ही ज़्यादा लो था, उसमें पावर कुछ भी नहीं थी, और मुझे कोई डर्ट बाइक नहीं चाहिए थी, मुझे टूरिंग बाइक चाहिए थी, वो थी डर्ट बाइक की, एवेंजर जैसी है। तो अभी देखा जाए तो सेगमेंट में एक्सट्रीम 250 और हीरो की मैं जो रिकमेंड करूँ बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। मैं चाहूँगा जैसे आपकी गाड़ी को लिए हुए 8 महीने हो गए तो अप्रॉक्स आपने 2 सर्विस तो करवा दी होगी, तो सर्विसिंग कॉस्ट क्या आता है इसमें? जैसे कि इसमें सिर्फ 3 सर्विस फ्री है, 4 सर्विस फ्री नहीं है। तो सर्विसिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल का और ऑयल फिल्टर का ही खर्चा अभी तक इसमें आया है। कितना लगता है अप्रॉक्स? 980 मुझे फर्स्ट टाइम लगे थे क्योंकि शोरूम से मेरे कुछ विवाद हो गए थे, वो मैं बताऊंगा। हालांकि बाद में वो डाउट क्लियर हो गए, तो उन्होंने फ्री में मेरे को चेन ल्यूब डाला था। तो लेकिन सेकंड टाइम में चेन ल्यूब है, चेन क्लीनिंग का भी अलग करीब 250 रुपये वो खर्चा है, तो 1000-1200 रुपये में आपकी तीनों सर्विस। और अगर अपने को नॉर्मल सर्विस करानी हो, सर्विस खत्म होने के बाद, तो क्या चार्जेस है? वो जैसे कि स्कूटी में शायद है 375 के आसपास है, इसमें 475 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। AMC प्लान भी इनका होता है। हाँ, AMC अप्रॉक्स 1500 के आसपास इसका सर्विस कॉस्ट जाता है। ये समझ के चले हर 3 या 6 महीने में। हाँ, 1000 से 1500 के बीच में। 1000 से 1500। हाँ। ऐसे कुछ फीचर्स है सौरभ जी दूसरी गाड़ियों में नहीं आते, इसमें स्पेशल आते हो? इसमें देखिए, ये इसमें टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ही नॉर्मल गाड़ी है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी आपको चाहिए उतनी है। इसमें ट्रैक्शन या ये सब चीज़ें नहीं दी है, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें पावर भी नहीं है, सिर्फ 26 PS का पावर है। इवन इसकी जो LCD है वो भी देखिए नेगेटिव LCD है, कोई डिस्प्ले इसमें नहीं है। इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, लेकिन आपकी मेन चीज़ें दिखा देती है, जैसे कि एवरेज दिखा दिया, उसके बाद बैटरी हेल्थ दिखा दी, और ये कितने किलोमीटर रन है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, लेकिन वो मोर और लेस इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, बस वो दिखाता है किसका कॉल आ रहा है, और वो भी आपको हर बार एक बार ऐप में जाके कनेक्ट करना पड़ता है। सो इतना ज़्यादा नहीं है। टाइम वगैरह दिखा देती है पेट्रोल ये वो, और कितना मतलब कि RPM तो ऑल्दो दिखाएगी ही। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं था क्योंकि मेरी फर्स्ट ही अपर सेगमेंट में मेरी फर्स्ट ही बाइक है ये। और जितने में ये इसको मैं एक कैटेगरी मैं रखना चाहूँगा, मोर बाइक पर बाइक, मतलब कि मुझे 227 देने के बाद कितनी सारी बाइक मिल गई, मतलब मुझे कितने सारे यूसेज मिल गए। ये मैं सिटी में भी चला सकता हूँ, मैं हाईवे पे चल सकता हूँ, ये थोड़ा स्टाइल भी इससे मार सकते हैं, और थोड़ा सा यूनिक भी है कि हाँ सबके पास ये बाइक नहीं। ABS वगैरह अच्छे हैं, ब्रेक्स वगैरह बहुत शानदार लगते हैं, मेंटेनेंस कम है, एवरेज भी डिसेंट है, 30 से 35 कोई ख़राब एवरेज नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको एक बाइक से? वैल्यू ऑफ मनी, मतलब 2.5 लाख लगाना, इन्वेस्ट करे कोई तो एकदम मतलब अंडररेटेड बाइक इसको बोलना चाहूँगा। बहुत कम लोग लेते हैं, तो एक्सक्लूसिविटी भी मेंटेन होती है। तो चाहता हूँ ये और लोग लें, और इवन अगर हाइट उनको प्रॉब्लम नहीं करें तब तो कोई
कोई बात ही नहीं इसको ना लेने आप कोई सजेशन देना चाहिए कि किसी को लेनी हो तो 2.5 लाख के बजट में और कौन से बाइक ले सकता है एडवेंचर के साथ? कंपनी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का ये नहीं सोचती कि इसको रोज़ रोज़ अपग्रेड, क्योंकि वो एक बार में ही, जैसे एक्सेस गाड़ी है पिछले 12 साल बाद उन्होंने आज अपग्रेड करी है, तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं रखती कि हर साल मैं इसको बस अपडेट देने के नाम पे दूंगी। बट हाँ, अब इसको बनाया था तो उनको ये जो टेल लाइट है ये पुरानी जिक्सर का ना लेते हुए नया जिक्सर का देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है टेल लाइट। इधर दिखाइए जी प्लीज़। ये टेल लाइट जो है नीचे 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 ये वाली टेल लाइट बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये अगर पुरानी जिक्सर की ना हो तो ये नई जिक्सर की होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। डिस्प्ले थोड़ा अगर नेगेटिव जगह TFT वगैरह दे देते तो वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर वो कॉस्ट भी बढ़ती, तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन ट्रैवल, जैसे आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने काट दिया था, एडवेंचर इससे कितना कर सकते हैं। देखिए हम रोज़ एडवेंचर पे जाते नहीं हैं, और अगर आप ऐसी बाइक लेते हैं जो हैवी, मतलब कि बहुत सीरियस एडवेंचर के लिए बनी है, तो वो आप रोड पे लेके उसको नहीं चल पाएंगे। फिर दिखेगी कि यार इसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है, फिर आप उसको ऑफिस गोइंग जैसे नहीं ट्रीट कर सकते। आप फॉर्मल्स में बैठे हैं लेकिन बैठे हैं एडवेंचर गाड़ी में, तो इसके सस्पेंशन ट्रैवल इतने ज़्यादा नहीं है कि ये जो है हिमालयन या एक्सपल्स जितने हों। इसके सस्पेंशन ट्रैवल जिक्सर से थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन कभी भी आपको मतलब कोई 200-300 किलोमीटर में ट्रैवल करना चाह रहा हो तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। 2-3 नहीं, आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल करें। जैसे मैं कह रहा था, मेरा दोस्त में बैठे आया था तो सामान भी था हमारे पास, वो जब 108 भी खींच रहा था तो ऐसा ही लग रहा था कि 108 किलोमीटर इसको खींच दिया, आप बस करें। चाहते तो और ज़्यादा चाहते, लेकिन हम इतने एक्सपीरियंस राइडर नहीं है कि हम तेज़ चल रहे हैं। खाली स्ट्रेस था तो हमने खींचा था। 108 भी बहुत नॉर्मली चल रही थी, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो और कुछ डिटेल्स आप बताना चाहिए? आप जो है इसकी वैसे 2.5 इसकी कॉस्ट है, बट ये थ्रू आउट द ईयर इस पर डिस्काउंट चलता है। 220, 225, 227। आपको कितने में पड़ी? मुझे 227 की पड़ी है। कैश में आपने आए थे? कैश में 227 की पड़ी है, और 220, 225, 227 जितने भी 230 जितने भी पड़ जाए, 10-20 हज़ार इतना मैटर नहीं करते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लगाइए इसमें एक बोबो का ये जो भी है, ये मोबाइल होल्डर, और इसका जो है, हाँ, इसके साथ कंपनी जो एक एक्सेसरी प्रोवाइड कर रही है वो मुझे लगा कि वी-स्टॉर्म का रहेगा, जिसको लेग गार्ड हम बोलते हैं या क्रैश गार्ड बोलते हैं। सो वो मैंने इसलिए नहीं लगवाया, जब मैं लगवाने गया तो वो देखा कि वो यहीं पे ही ख़त्म हो जा रही थी। मैंने कहा इसका पर्पस तो सॉल्व हुआ ही नहीं। और देख पाएंगे आप, ये मैंने एक बार गिरा हूँ तो वो बिना लेग गार्ड क्रैश गार्ड के गिरा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे स्क्रैचेस आए हैं, और हल्का सा, मतलब कुछ ही कुछ डिग्री ही मेरा हैंडल ये वाला बेंड हुआ है, हैंडल का पाइप, जो कि 1-2 दिन मुझे लगा कि हाँ पाइप बेंड है, लेकिन अभी आदत हो गई है, तो उसके लिए मैं पूरा, अब ये तो चेंज करवाने से रहा, थोड़ा सा ये मुड़ा था तो वो मैंने हाथ से ही करके उसको सीधा कर लिया। तो हाँ, इसका एक 5000 से लेके 6000 में एक पूरा क्रैश गार्ड आता है। पर वो वैल्यू ऑफ मनी नहीं आता। वो वैल्यू ऑफ मनी नो डाउट है, लेकिन वो सिटी में एकदम लेके चलते ना। मेरा अभी क्या है, हाईवे पे ज़्यादा जाने का हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने भी लगाया नहीं। और बजट वगैरह का भी एक रहता है, अपन एक धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हाँ, वो मेरे रेडार में है कि वो मैं लगवाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर वो एक नॉर्मल क्रैश गार्ड भी होता कंपनी वाला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो फिर मैं रुक गया। मैं सोचा चलो उसको पूरा वाला ही एक सेट लगवा लेंगे। 5000-6000 अमेज़ॉन पे या लोकल डीलर पे मिलता है। तो गाइस, अपन यही वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे अपन इंटरेस्टिंग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू ब्रो, बाय।